एक दूरस्थ गांव में एक परिश्रमी किसान निवास करता था। उसकी पत्नी ने दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इन नन्ही कन्याओं के आगमन से घर में खुशी की लहर दौड़ गई और परिवार ने उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी नामकरण संस्कार में बड़ा मनोयोग लगाया। बेटियों का नाम रखा गया कुलवती और सुखवती। समय बीतता गया और कुलवती व सुखवती धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगी। दोनों बहनें जुड़वा होने के कारण उनके लिए एक जैसे वस्त्र और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। वे माता पिता की आंखों का तारा थी और उनके बीच ऐसा स्नेह था जो समय की कसौटी पर भी खरा उतरता। एक दूसरे के प्रति सजीव आत्मीयता और परस्पर सहयोग उनके संबंधों की गहराई को प्रदर्शित करता था। गृह कार्यों में दोनों अत्यंत निपुण हो चुकी थी। हर कार्य में अपनी मां का सहारा बनती और परिवार के हर दायित्व को निष्ठा से निभाती। अपनी माता से मिली सीख ने उन्हें सक्षम बनाया कि ससुराल में भी वे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें और उन्हें कभी भी किसी अवांछित आलोचना का सामना न करना पड़े। समय बीतने के साथ कुलवती और सुखवती दोनों बहनें युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनके बीच गहरे स्नेह को देखते हुए माता पिता ने सोचा कि यदि दोनों का विवाह एक ही परिवार में कर दिया जाए तो जीवन में यह स्नेह और भी मजबूत रहेगा। किसान, जिनका नाम सोहन लाल था, ने निकटवर्ती गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार देखा जहां दो भाई रहते थे। वह परिवार संपन्न था और घर गृहस्थी में सलीके का नमूना था। सोहन लाल ने उस परिवार के समक्ष अपनी बेटियों के संस्कार और गुणों का विस्तृत वर्णन किया और विवाह की बात चलाई। बात जम गई और दोनों बहनों का विवाह उस परिवार में तय हो गया। समयानुसार विवाह संपन्न हुआ और कुलवती और सुखवती ने ससुराल में अपना नया जीवन आरंभ किया। प्रारंभ में दोनों का रिश्ता ससुराल में भी मधुरता से भरा था। धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता गया और कुलवती, जो बड़ी थी, जेठानी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, जबकि सुखवती को देवरानी का दर्जा मिला। कुछ समय बाद उनकी सासू मां का निधन हो गया, जिससे घर का भार अब कुलवती के कंधों पर आ पड़ा। सास के गुजरने के बाद कुलवती अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी और उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। देखा गया है कि ससुराल में देवरानी जेठानी के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, चाहे वे सगी बहनें ही क्यों न हों। विवाह से पूर्व जिनके संबंधों में स्नेह छलकता था, वे भी शादी के बाद जेठानी देवरानी बनने पर अक्सर विवादों का सामना करती है। अब कुलवती ने चाबियों का गुच्छा अपनी कमर पर बांध लिया और घर के हर कार्य में अपने अधिकार का प्रदर्शन करने लगी। सुखवती पर काम का बोझ डालने से भी वह नहीं चूकी। सुखवती, जो धर्मपरायण और धार्मिक अनुष्ठानों में निष्ठा रखने वाली थी, बिना किसी शिकायत के सभी कार्यों को निभाने लगी। सुखवती, जो हर कार्य में बहन के कहे अनुसार ही चलती थी, उसके कहने पर अपना समर्पण प्रदर्शित करती। कुलवती के मन में जो आता, सुखवती वह बिना किसी शिकायत के करती और कुलवती अपने अनुसार ही पूजा पाठ और अन्य कार्यों को अंजाम देती। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था। छोटी बहन सुखवती गर्भवती हो गई और इस बात से उसके प्रति घर में सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर कुलवती के पास अभी तक संतान का सुख नहीं था, जो उसके हृदय में ईर्ष्या का बीज बो रहा था। जब परिवार में यह चर्चा होने लगी कि सुखवती मां बनने वाली है, तो कुलवती का मन जलन से भर उठा। कुलवती के मन में यह विचार घर कर गया कि सुखवती की संतान के आने के बाद घर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाएगी, जबकि मुझे तो बांझ ही कहा जाएगा। यह सोच उसे और अधिक कचोटने लगी और उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसकी बहन संतान को जन्म देगी, वह उसे हानि पहुंचाएगी। इसके विपरीत सुखवती अपनी बहन पर अत्यधिक विश्वास करती थी और अपने मन की हर बात उसे बताती। कुलवती जेठानी होने के बावजूद सुखवती की निष्ठा और आदर भाव में कमी नहीं आई थी। इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच भी मजबूत स्नेह था और उनका व्यापार भी अच्छी तरह चल रहा था। अब सुखवती का प्रसव का समय निकट आ गया था। उसकी मनोस्थिति विचलित थी और उसने अपनी बड़ी बहन से सहायता की उम्मीद जताई। सुखवती के पति ने भी कुलवती से अनुरोध किया, भाभी, आप बड़ी है, सुखवती का ख्याल रखिए। कुलवती ने कहा, अरे देवर जी, जब मैं यहाँ हूं तो क्यों चिंता करते हो? वह पहले मेरी बहन है
बाद में देवरानी, किसे खुशी नहीं होगी आने वाली संतान की। सुखवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही वह अचेत हो गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुलवती ने उस मासूम का गला अपने हाथों से घोंटकर उसकी हत्या कर दी और सबको बता दिया कि सुखवती ने मृत संतान को जन्म दिया है। घर में मातम छा गया। कुलवती मन ही मन प्रसन्न थी, परंतु धीरे धीरे समाज के ताने और उसकी निसंतानता उसे भी खलने लगी। सुखवती अपने दुख से उभरने लगी और कुछ वर्षों बाद पुनः गर्भवती हो गई। घर में उसकी देखभाल हुई, परंतु जैसे ही उसने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया, कुलवती ने एक बार फिर उसकी संतान को मार डाला और यही बहाना बनाया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। इस तरह से एक के बाद एक सुखवती ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को कुलवती ने निर्दयता से मार दिया। यह सिलसिला सुखवती को भीतर से तोड़ता रहा, यहां तक कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति में पहुंच गई। सुखवती का पति उसकी इस पीड़ा को देखकर विभिन्न उपचारों का सहारा लेने लगा। अनेक वैद्यों और चिकित्सकों से परामर्श लिया गया, परंतु उसमें कोई कमी नहीं निकली। 7 संतानों को खोने के बाद सुखवती भीतर से टूट चुकी थी। वह भगवान से प्रतिदिन यही पूछती कि उसे किन कर्मों की सजा मिल रही है जो उसकी गोद बार बार खाली हो जाती है। इधर कुलवती ने देवर से कहा, देवर जी, यह सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। सुखवती का पति अंततः इस सुझाव पर सहमत हो गया। यह समाचार सुखवती के लिए सबसे बड़ा आघात था। टूटे हुए हृदय के साथ सुखवती को मायके वापस भेज दिया गया, जहां उसके भीतर का संताप और अधिक बढ़ गया। कुलपति और सुखवती को लेकर लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्होंने नाम दे दिया कुलवती, पर उससे तो कुल की रेखाएं नहीं चली। सुखवती ऐसी रही जिसके भाग्य में कभी सूखा नहीं देखा गया। अब दोनों बहनें थी। एक घर की मालकिन होने के कारण उसे किसी को कुछ कहने का हौसला न था। सुखवती को उसके मायके वापस भेज दिया गया। मायके में जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनका हृदय भारी हो गया। उनके दामाद का इरादा किसी और दिशा में मुड़ने का था। इस समाचार पर सुखवती की मां ने, जो स्वयं भी मां थी, अपनी बेटी को बड़े सहज शब्दों में समझाया। उसने कहा, बेटी, एक काम करो, अपने पति को 1 वर्ष के लिए मनाली भेज दो। बीच में जब जितिया का अवसर आएगा और वह भारत लौटेगा तो उसकी पूजा करना। जितवाहन देवता से अपने संतान की रक्षा की प्रार्थना करना, क्योंकि उस समय जितिया का त्योहार होगा जो कि विशेष महत्व रखता है। पुत्र की असमय मृत्यु ने सुखवती के जीवन में गहरा अंधकार ला दिया था। उसने देखा कि सभी स्त्रियां पूजा अर्चना में लीन थी और वह भी निराशा में नदी किनारे जाकर अश्रु बहाने लगी। तभी जितवाहन देवी बुढ़िया माई का रूप धरकर उसके पास आ पहुंची और बोली, बहन, तुझे कौन सा दुख साल रहा है, क्यों यूं विलाप कर रही है? सुखवती ने करुण स्वर में कहा, माई, मेरी गोद कई बार भरी, मैंने पुत्रों को जन्म दिया, पर मेरे भाग्य में उनमें से एक को भी अपनी संतान कहने का सुख नहीं मिला। इस पर जितवाहन देवी ने कहा, बेटी, इस बार जब गर्भवती हो तो यह बात घर में किसी को मत बताना। प्रसव का समय आए तो जंगल में चली आना और फिर चुपचाप घर लौट जाना। इस नियम का पालन कर। सुखवती ने देवी की बात मानी और घर लौट गई। वह अपने ससुराल पहुंची, पर वहां हालात तनावपूर्ण थे, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी की तैयारियां कर रखी थी। दुखी मन से सुखवती ने अपने पति से कहा, मैं बांझ नहीं हूं, ये केवल मेरे दुर्भाग्य का दोष है कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। मुझे 1 वर्ष का अवसर दीजिए। यदि इस बार भी मेरी संतान जीवित न रहे तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। उसके पति, जो सुखवती से प्रेम करते थे किंतु वंश परंपरा को जारी रखने के दबाव में थे, ने उसकी बात मान ली। दोनों भाइयों की कोई संतान न होने के कारण वंश आगे बढ़ाने की अनिवार्यता उन पर भारी थी। यद्यपि उसने सुखवती का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसकी बहन कुलवती बाहरी तौर पर प्रसन्नता का अभिनय करते हुए मन में सोचने लगी, 1 वर्ष की ही तो बात है, और अगर संतान हुई भी तो वह जीवित रहेगी भी या नहीं। अंततः वह भी मेरे ही हाथों समाप्त हो जाएगी। इस बार तो मैं इसका दूसरा विवाह करवा दूंगी। कुलवती ने मन में ठान लिया, और इस सुखवती को घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। सब लोग इसे लेकर मुझसे सहानुभूति जताते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई संवेदना नहीं है।
इसके कारण ही मुझे बांझ का ठप्पा लग गया है। कुलवती के मन में अपनी बहन के प्रति गहरी ईर्ष्या पलने लगी थी। समय धीरे धीरे बीता और फिर सुखवती ने गर्भ धारण किया, लेकिन इस बार उसने न अपने पति को, न अपनी बहन या परिवार में किसी को इसकी भनक लगने दी। वह चुपचाप अपने कार्यों में व्यस्त रही और जब उसका पेट बढ़ने लगा तो कुलवती ने एक दिन पूछा, अरे सुखवती, क्या तुम आशा से हो? सुखवती ने सहजता से जवाब दिया, नहीं बहन, बस गैस की समस्या है, शायद इसी कारण पेट फूल रहा है। उसने लोगों की हर शंका को नकार दिया और अपने गर्भ का भेद किसी को न खुलने दिया। समय बीतता गया और जब 9 महीने पूरे हुए तो उसे प्रसव वेदना का अनुभव हुआ। उसने अपने पति से कहा, आज आप मेरे साथ चलिए। अपने पति को साथ लेकर वह चुपचाप जंगल की ओर चल दी। दर्द को सहते हुए भी उसने अपने पति को प्रसव के बारे में कुछ नहीं बताया और दूर जंगल के घने हिस्से में पहुंचने के बाद एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां उसकी प्रसव पीड़ा तीव्र हो गई और उसके पति ने भी स्थिति को समझते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। सुखवती से उसका पति पूछने लगा, सुखवती, जब तुम्हें सब पता था तो जंगल में क्यों आई हो? घर पर क्यों नहीं बताया? घर पर कुलवती सब संभाल लेती। सुखवती ने उत्तर दिया, आप मेरे पति हैं, अब इस प्रसव पीड़ा में मेरे साथ है और आप ही मेरी मदद करेंगे। इसी तरह सुखवती ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही सुखवती और उसका पति असीम आनंद से भर उठे। बच्चे को कपड़े में लपेटकर वे उसे लेकर घर आ गए। सुखवती अपने पुत्र की बड़ी देखभाल करने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे उस पर जितिया माता की कृपा हो। कुलवती के मन में ईर्ष्या की लहर दौड़ने लगी। उसने सोचा, यह तो बड़ी चालाक निकली, मुझे खबर तक नहीं होने दी और पुत्र को जन्म दे दिया। चारों ओर बधाई के गीत गाए जाने लगे और सब कुलवती को कहने लगे, अब तू ही बांझ रह गई। सुखवती को एक पुत्र मिल गया। ये सुनकर कुलवती की ईर्ष्या और भड़क उठी। उसने सोचा, अभी तो बच्चा छोटा है, किसी तरह उसे मार दूंगी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मैं संतान विहीन रहूं और मेरी बहन को यह सम्मान और मान मिले। कुलवती ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की, पर सुखवती यह नहीं जान पाई कि उसकी संतान के साथ उसकी बहन का क्या षड्यंत्र था। सुखवती को जितिया माता की अनुकंपा पर अटूट विश्वास था। वह अपने कार्य में तल्लीन रहती, पर जितिया माता की कृपा उसके पुत्र पर सदैव बनी रही। कुलवती हमेशा किसी न किसी बहाने से बच्चे के आसपास मंडराती, मौका पाते ही उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी चाल विफल हो जाती। कभी सुखवती समय पर आ जाती तो कभी उसका पति। यदि वह बच्चे के पास जाती और मंशा पूछी जाती तो कह देती, दूध पिला रही हो। इस तरह कुलवती का हर प्रयास असफल हो जाता और उसे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब जितिया व्रत का समय आया, सुखवती ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसने पूरे पवित्र मन से पूजा की, नहाए खाए विधि से प्रारंभ कर अष्टमी के दिन का उपवास रखा और नवमी पर नदी किनारे जाकर अन्य स्त्रियों के साथ पूजन संपन्न किया। कुलवती कहने लगी, हम भी पूजा करेंगे, तुम अकेले कैसे करोगी? इस पर सुखवती ने उत्तर दिया, यह व्रत तो उन्हीं के लिए होता है जिनके पुत्र होते हैं, पर तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर भी यदि जितिया माता पर भरोसा रखो तो वे तुम पर भी कृपा करेंगी। परंतु माता केवल सच्चे हृदय वाले लोगों की प्रार्थना स्वीकार करती है। ईश्वर सदैव सरल और निष्कलंक आत्माओं की सहायता करते हैं। कपट और दुष्टता से वे भी दूर रहते हैं। कुलवती का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि बच्चे को हानि पहुंचाने में लगा था, लेकिन उसे उसके कर्मों का प्रतिफल मिलना निश्चित था। सुखिया ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ जितिया माता का व्रत रखा। पहले दिन उसने नहाए खाए की परंपरा निभाई और अष्टमी पर निर्जल व्रत रखा। नवमी के दिन माता की पूजा संपन्न की और प्रसाद चढ़ाया। जितिया माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके आंगन में उत्सव का माहौल बना दिया। वहां विविध पकवान तैयार हुए जिनका भोग माता को अर्पित किया गया। माता की कृपा से सुखिया के सभी 6 पुत्र जो पहले से जीवित थे और 7वां पुत्र जिसे उसकी बहन कुलवती ने गर्भ में ही मार दिया था, चमत्कार से पुनः जीवित हो गए। माता का आशीर्वाद पाकर वे पुनः प्रकट हुए और मां कहकर सुखिया के पास आ गए। अब सुखिया की हर मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी।
उसकी गोद में उसके बच्चे थे जो जवान होकर उसके चारों ओर घिरे थे। ये चमत्कार देखकर सभी गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे और इसे देखने के लिए आने लगे। उसने सोचा, अभी तो बच्चा छोटा है, किसी तरह उसे मार दूंगी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मैं संतान विहीन रहूं और मेरी बहन को यह सम्मान और मान मिले। कुलवती ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की, पर सुखवती यह नहीं जान पाई कि उसकी संतान के साथ उसकी बहन का क्या षड्यंत्र था। सुखवती को जितिया माता की अनुकंपा पर अटूट विश्वास था। वह अपने कार्य में तल्लीन रहती, पर जितिया माता की कृपा उसके पुत्र पर सदैव बनी रही। कुलवती हमेशा किसी न किसी बहाने से बच्चे के आसपास मंडराती, मौका पाते ही उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी चाल विफल हो जाती। कभी सुखवती समय पर आ जाती तो कभी उसका पति। यदि वह बच्चे के पास जाती और मंशा पूछी जाती तो कह देती, दूध पिला रही हो। इस तरह कुलवती का हर प्रयास असफल हो जाता और उसे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब जितिया व्रत का समय आया, सुखवती ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसने पूरे पवित्र मन से पूजा की, नहाए खाए विधि से प्रारंभ कर अष्टमी के दिन का उपवास रखा और नवमी पर नदी किनारे जाकर अन्य स्त्रियों के साथ पूजन संपन्न किया। कुलवती कहने लगी, हम भी पूजा करेंगे, तुम अकेली कैसे करोगी? इस पर सुखवती ने उत्तर दिया, यह व्रत तो उन्हीं के लिए होता है जिनके पुत्र होते हैं, पर तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर भी यदि जितिया माता पर भरोसा रखो तो वे तुम पर भी कृपा करेंगी। परंतु माता केवल सच्चे हृदय वाले लोगों की प्रार्थना स्वीकार करती है। ईश्वर सदैव सरल और निष्कलंक आत्माओं की सहायता करते हैं। कपट और दुष्टता से वे भी दूर रहते हैं। कुलवती का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि बच्चे को हानि पहुंचाने में लगा था, लेकिन उसे उसके कर्मों का प्रतिफल मिलना निश्चित था। सुखिया ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ जितिया माता का व्रत रखा। पहले दिन उसने नहाय खाए की परंपरा निभाई और अष्टमी पर निर्जल व्रत रखा। नवमी के दिन माता की पूजा संपन्न की और प्रसाद चढ़ाया। जितिया माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके आंगन में उत्सव का माहौल बना दिया। वहां विविध पकवान तैयार हुए जिनका भोग माता को अर्पित किया गया। माता की कृपा से सुखिया के सभी 6 पुत्र जो पहले से जीवित थे और 7वां पुत्र जिसे उसकी बहन कुलवती ने गर्भ में ही मार दिया था, चमत्कार से पुनः जीवित हो गए। माता का आशीर्वाद पाकर वे पुनः प्रकट हुए और मां कहकर सुखिया के पास आ गए। अब सुखिया की हर मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। उसकी गोद में उसके बच्चे थे जो जवान होकर उसके चारों ओर घिरे थे। ये चमत्कार देखकर सभी गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे और इसे देखने के लिए आने लगे। मंजू अपने काका और काकी के साथ गांव में रहती थी। क्यों? क्योंकि मंजू के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से उसकी मां अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर ले गई थी। मंजू को अपनी काकी के ताने सुनने पड़ते। उसकी काकी कलावती अक्सर ऊंची आवाज में चिल्लाती, अरे ओ मंजू, कहां मर गई ये आलसी? आज तो मेरी छाती पर मूंग दल रही है ये। अगर आज ये काली कलूटी मेरे हाथ लग गई तो दोनों हाथों से इसकी आरती उतार दूंगी, और अगर नहीं किया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। वह फुफकारती हुई बोली, वो महारानी तो शहर में चयन कर रही है और इस लड़की को मेरे सिर पर छोड़ दिया है। अब अपने बच्चों को पालो या इनके बच्चों का बोझ उठाओ। गुस्से से झल्लाते हुए कलावती मंजू को पूरे घर में ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी चीख मंजू के कानों तक पहुंची, वह छत से दौड़ते हुए बरामदे में आकर कलावती के सामने खड़ी हो गई। कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि कलावती ने बिना रुके दोनों हाथों से उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मंजू के गाल लाल हो चुके थे और उन पर अनगिनत थप्पड़ों के निशान उभर आए थे। गालियों की बौछारें अलग से मिल रही थी। मंजू के गालों पर पड़े थप्पड़ों की गूंज और कलावती की तीखी आवाज गूंज रही थी, जिससे वह कटु शब्दों की बौछार बरसा रही थी। आस पड़ोस के लोग समझ गए थे कि आज फिर बेचारी मंजू मूक प्राणी की तरह मार और अपशब्दों का विष पी रही है। उसकी अवस्था पर मोहल्ले के लोग मन ही मन तरस खाकर अफसोस जताते थे, मगर उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ने वाली केवल उसकी बुआ मीना ही थी। बाकी सभी मूक दर्शक बने रहते। मीना आगे आकर कहने लगी, भाभी,
अब बस करो, कितना मारोगी मंजू को? उसने कलावती का हाथ थाम लिया और बोली, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है और तुमने इसे इस तरह घेर लिया है। शाम ही हुई है और तुम इसे देर रात घर से बाहर रहने के लिए मार रही हो। देखो, उसके हाथों में क्रोशिया और ऊन है, वह स्वेटर बुन रही थी। कलावती गुस्से में भड़क उठी। अरे मीना, इस लड़की के चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं है। रात का इंतजार क्यों करूं? ये काली कलूटी तो दिन के उजाले में ही जाने किसके साथ ऐश करके आ रही होगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, चुप रहो कलावती, ये मंजू तो कुसुम के साथ मेरे घर में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो सूरज भान से पूछ लो, जो वहीं धान की बोरियां भर रहा था। मंजू चुपचाप घर के अंदर चली गई और मीना भी उसके पीछे पीछे आई। उसके पास जाकर मीना ने कहा, बिटिया रो मत, मैं जानती हूं तू किसी गलत राह पर नहीं है, फिर भी तेरी काकी तुझे हर रोज ताने देती है। तेरे माँ बाप बीमार है और यहाँ तेरी काकी ने तेरा जीवन दूभर कर रखा है। मीना ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सब्र रख बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बापू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए जब तक तेरे माँ और बापू शहर से वापस नहीं आते तब तक तुझे काकी की बातें सहनी पड़ेंगी। बेटी चाहे जैसी हो, परंतु तुम यहाँ काका काकी के आश्रय में ही तो रह रही हो। मंजू, मीना की बातों से मंजू का मन टूट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। मीना थोड़ी देर तक उसके पास बैठी रही और फिर अपने घर लौट गई। मीना के जाते ही कलावती फिर मंजू पर बिफर पड़ी। मंजू कहाँ मर गई? महारानी जी आराम फरमाने में व्यस्त है क्या? घर के कामकाज की कोई फिक्र है भी या नहीं? मंजू ने जवाब दिया, काकी, मैं आराम नहीं कर रही थी। इस पर कलावती ने फिर ताना मारा, नहीं सुन मंजू, शाम होने को है और रसोई अब तक खाली है, खाना भी अभी तक नहीं बना। और हाँ, आज मेरे भाई आए हुए हैं, आलू का पूना और मीठे चावल बना देना। इतने में कलावती का भाई आकर कहता है, कलावती यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। कलावती ने पास आकर पूछा, हाँ भैया, क्या बात है? भाई ने कहा, देख कलावती, मैंने एक घर और लड़का देख लिया है। 4 बीघे की जमीन है, मिट्टी का घर भी है। लाल लड़का अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहता है। सास ससुर नहीं है और हंसा वहां रानी बनकर रहेगी। मुझे तो घर और वर दोनों ही अच्छे लगे हैं। कलावती ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया, अगर तुम्हें पसंद आया है तो घर वर दोनों ही अच्छे होंगे, पर बात यह है कि जब तक मंजू की शादी नहीं हो जाती मैं हंसा के लिए कुछ नहीं सोच सकती। ये काली कलोटी को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं कर रहा। जब तक ये विदा नहीं होगी तब तक मेरी हंसा का नंबर नहीं आएगा। भाई ने सांत्वना देते हुए कहा, कलावती, एक और लड़का है, उसकी शादी टूट चुकी है, अभी हाल ही में तलाक हुआ है। 4 भाइयों में सबसे छोटा है और मेडिकल स्टोर पर काम करता है। खास बात यह है कि उसे लड़की की सूरत नहीं बल्कि सीरत चाहिए। उसे ऐसी लड़की चाहिए जो घर और खेत दोनों का काम कर सके। मुझे लगता है मंजू के लिए यह प्रस्ताव उपयुक्त रहेगा। कलावती बोली, ठीक है भैया, कुछ भी करो, बस इस कलोटी से हमें मुक्ति मिल जाए ताकि हमारी हंसा भी चैन से ससुराल जा सके। भैया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, समझ लो कलावती, ये रिश्ता अगर तय हो गया तो अपने जेठ जेठानी और सास ससुर को राजी करना जरूरी होगा। कलावती ने निश्चय भरे स्वर में कहा, ठीक है भैया, मैं उनसे बात करती हूँ। तभी उसके मन में एक योजना कौंधी। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखी, प्यारे बाबूजी, यहाँ का समाचार कुशल है, फसल भी इस बार अच्छी हुई है। बड़े भैया की तबीयत अब कैसी है? वहाँ का सब समाचार कैसे है? मेरी बस यही प्रार्थना है कि बड़े भैया शीघ्र स्वस्थ हो जाए। कलावती आगे लिखती है, 2 दिन पहले गांव में गिरधारी भैया आए थे। मंजू के लिए एक प्रस्ताव बता रहे थे। लड़का 4 भाइयों में सबसे छोटा है, मेडिकल स्टोर पर कार्यरत है। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी, परंतु उसकी पत्नी का चरित्र ठीक न होने के कारण तलाक हो गया। अब उस घर में नई बहू के लिए खोज जारी है और उन्हें लड़की की सुंदरता या रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें एक मेहनती और घरेलू लड़की चाहिए। भैया बता रहे थे कि मंजू उस घर में पूरी स्वतंत्रता से रह सकेगी। खेत खलिहान का कोई काम नहीं करना होगा। लड़का नौकरी पर है और भविष्य में सब कुछ आप लोगों की राय पर निर्भर करेगा। बस भाभी जी को यह सब समझाते हुए मैं यही कह रही हूं भैया कि इतना ही पत्र में लिख दो।
वह अपनी बात कहती जा रही थी और उसके भैया कलावती के लिए पत्र लिख रहे थे। उन्होंने कहा, ये लिफाफा लो, हम इसे पत्र में डाल देंगे। इस पर उसका भाई बोला, कलावती, एक बात समझ में नहीं आ रही है। तब कलावती, पूजा और उसके भाई ने पूछा, क्या बात समझ में नहीं आ रही? गिरधारी ने कहा, कलावती, जो तुमने लड़के की बात बताई है उसे तो तुम बाजार जाकर फोन पर भी बता सकती हो। इस पर कलावती ने कहा, भैया, टेलीफोन पर इतनी लंबी बात करने में 200 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। आज मंगरू चाचा बंबई जा रहे हैं, मैं उन्हें ये चिट्ठी दे दूंगी। बाबूजी से मिलने जाएंगे तो चिट्ठी भी दे देंगे। अच्छा, अब हम मंगरू चाचा के यहाँ होकर आते हैं। गिरधारी बोला, जैसा तुम ठीक समझो। तभी मीना बुआ आई और मंजू से पूछने लगी, मंजू, बाकी सब लोग कहाँ चले गए? इस पर मंजू ने कहा, आओ आओ, दादाजी की चिट्ठी आई है। काकी उसे गांव में पढ़वाने गई है। हंसा, मनीषा, जुगनू और रतन स्कूल गए हैं। मीना बुआ ने कहा, अपने बच्चों को तो स्कूल भेजती है और मंजू को घर और खेत के कामों में झोंक रखा है। जानवरों का गोबर उठवाती है, पानी भरवाती है, मानो नौकरानी ही बना रखा हो। मीना बुआ मन ही मन कलावती की बातें कोस रही थी, क्योंकि उसने अपनी जेठानी और उसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया था। बिना कुछ कहे मीना बुआ उठकर चली गई। मंजू सोचने लगी, पता नहीं बुआ को क्या हुआ, बिना कुछ बोले ही चली गई। बाबा की चिट्ठी आई है और बाबूजी की तबीयत का हाल भी नहीं पूछा। माँ कब आएगी, यही सोचते हुए 15 दिन बीत गए। घर के काम करते हुए भी मंजू गहरी सोच में डूबी रहती थी। तभी किसी ने आवाज दी, मंजू, चूल्हे चौके का काम खत्म हुआ या नहीं? मंजू ने जवाब दिया, हाँ काकी, सब काम हो गया। ये कलावती काकी थी जो कहने लगी, चलो तैयार हो जाओ, बाजार चलना है सामान लेने। बाजार से लौटते वक्त भी कलावती ने मंजू से ज्यादा बात नहीं की। आज पहली बार कलावती इतनी शांत दिख रही थी और अच्छे से मंजू के साथ व्यवहार कर रही थी। मंजू को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले कलावती उसे घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी, पर आज खुद ही बाजार ले आई। मंजू काकी के इस व्यवहार से बेहद हैरान थी। दूसरी ओर कलावती बहुत खुश थी। उसने कहा, मनीषा और हंसा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां लगने वाली है। कलावती ने कहना शुरू किया, ये तो मास्टर जी का कहना है कि अब तुम दोनों भी मंजू के घर के काम में हाथ बटाया करो। घर पर कौन है? कलावती कहाँ चली गई? मंजू बोली, हाँ, चाचा आ रहे हैं। बैठो, मैं खाट बिछा देती हूँ। और पानी लेने चली गई। जब वह लौट कर आई तो कलावती ने पूछा, कोई खास संदेश लाई हो भैया? भैया ने कहा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं और उसके 1 महीने बाद तुम्हारे प्रदेश से सभी परिवार वाले गांव आ जाएंगे। और मंजू के लिए जिस लड़के की बात कर रही थी वह भी बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार है। मंजू ने बिना कुछ बोले पानी का लोटा और गुड़ कलावती के पास रख दिया और वहां से चुपचाप चली गई। अगले 1 हफ्ते में कलावती ने रिश्ते की बात पक्की कर ली और ससुर के आते ही तिलक और बाकी रस्में तय हो गई। शादी की तारीख भी 1 महीने बाद तय कर दी गई। सभी रस्में ठीक ठाक पूरी हुई और मंजू का विवाह हो गया। मंजू विदा होकर ससुराल चली गई। परिवार में सभी लोग शादी से प्रसन्न थे, सिवाय मंजू की मां के, जो यह जानती थी कि मंजू का पति उससे उम्र में बहुत बड़ा है। परंतु कलावती की चालों के आगे उसकी एक भी न चली। ससुराल का माहौल मायके से बिल्कुल अलग था। पहले ही दिन रसोई में जाकर मंजू को एहसास हो गया कि इस घर में उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तेल से लेकर अनाज तक सब चीजें नापतोल कर दी जाती थी, जिससे मंजू अक्सर भूखी रह जाती। कपड़े धोने और नहाने के लिए उसे साबुन की जगह राख या मिट्टी दी जाती थी। मंजू और उसके पति का रिश्ता केवल नाम का था। उसकी कोई भी जरूरत उसका पति सोमेश कभी नहीं समझता था। सोमेश की नजर में मंजू केवल एक घरेलू नौकरानी जैसी थी। वह बस अपने काम में व्यस्त रहता, घर से खेत और फिर मेडिकल की जिम्मेदारियों में डूबा रहता और मंजू के साथ कभी एक प्यारी बात तक नहीं करता। घर के कार्यभार का बोझ और बिना गलती के भी आलोचनाओं को सहते हुए किसी तरह मंजू ने 7 महीने बिता दिए। एक दिन मंजू गलती से कीचड़ में गिर पड़ी, जिसके बाद दोपहर में वह आंगन में जाकर पानी लेकर स्नान करने चली गई। स्नान के बाद वह वैसे ही कपड़े पहने खड़ी थी, तभी उसकी सास वहां आ पहुंची और बड़े गौर से मंजू के पेट की ओर नजरें गड़ाकर देखने लगी।
शाम होते होते मंजू पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल पिछले 2 महीनों से उसका पति किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। तो ऐसे में सवाल उठा कि मंजू गर्भवती कैसे हुई। मंजू ने बहुत समझाया कि वह गर्भवती नहीं है, लेकिन सास की बातें सुनकर मंजू को रोने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। मंजू की सास का तो यही कहना था कि मंजू का पेट इतना चिकना कैसे है। ऐसी चिकनाहट तो केवल उन स्त्रियों के पेट में होती है जो गर्भवती होती है। इस बिना पर बदचलनी के अनगिनत आरोप मंजू पर मढ़ दिए गए। 2 दिन बाद जब सोमेश घर लौटा तो उसकी मां ने उसे पहले ही इन सारे इल्जामों की बात अपने बेटे को घुट्टी की तरह पिला दी। बेटे ने मां की हर बात बड़े गौर से सुनी और बिना मंजू से कुछ पूछे गुस्से में उसके मायके वालों को बुलवा लिया। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां मंजू पर चरित्रहीनता के आरोपों की बौछार कर दी गई। यहां तक कि यह आरोप भी लगे कि आज तक मंजू और सोमेश के बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं बना और सोमेश ने कभी मंजू को छूने तक की कोशिश नहीं की थी। मंजू की सास, जो गांव भर में एक दाई के रूप में जानी जाती थी, बच्चों के जन्म के समय हर घर में बुलवाई जाती थी, तो उसकी बात को झूठ मानना भी कठिन था। बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के ही पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए मंजू को चरित्रहीन करार दे दिया और तलाक का हुक्म सुना दिया। मंजू के मायके वालों ने भी उसके समर्थन में हाथ खड़े कर दिए। मंजू के गर्भवती न होने के दावों को किसी ने नहीं माना और त्रिया चरित्र का हवाला देकर उसे गांव से निकाल दिया गया। उसकी मां भी मजबूर और दबाव में थी, चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सकी। हर उम्मीद से टूटकर मंजू अपने मामा के घर चली गई, जहां उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन परिश्रम में तब्दील कर दिया। वह मामा के घर का सारा कामकाज संभालती, जानवरों की देखभाल करती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। मात्र अनुमान के आधार पर किसी के चरित्र को दागदार ठहराना और उसे चरित्रहीन घोषित कर देना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। इसे मंजू का जीवन आज अपने हर कदम पर बयां कर रहा था। क्या मर्दों के लिए कभी चरित्र का दाग या त्रिया चरित्र का पाठ होता है? क्यों सिर्फ औरतों को ही ऐसे आरोपों का बोझ उठाना पड़ता है? न जाने कितनी मंजुएं ऐसी कठोर सजा और प्रताड़ना सह रही है, जो शायद उनका हक कभी नहीं था। समाज के ये नियम पहले भी मौजूद थे और आज भी इसी सख्ती से लागू है। अब मंजू अपने मामा के घर में कामकाज में डूबी रहती थी, हालांकि वह गर्भवती नहीं थी। अगर वास्तव में पेट में बच्चा होता तो समय पर जन्म लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उस पर बदचलन और त्रिया चरित्र का कलंक लगा दिया गया था। गांव के कुछ आवारा लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर मंजू अब उन्हें करारा जवाब देना सीख गई थी। धीरे धीरे वह मामा के घर की नौकरानी सी बनकर रह गई और मामी भी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती थी। एक दिन मंजू ने सोचा कि आखिर वह कब तक अपनी जिंदगी को इस तरह घुट घुट कर बर्बाद करेगी। क्या उसे भी जीने का हक नहीं है? बचपन से लेकर आज तक दूसरों ने ही उसके जीवन के फैसले लिए थे, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसी गांव में एक आशा वर्कर आया करती थी, जिससे मंजू का मेलजोल बढ़ गया। आशा वर्कर ने मंजू को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जहां अनपढ़ लड़कियों को कढ़ाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। मंजू ने कभी गांव की सरहदों से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन आशा वर्कर ने उसका हौसला बढ़ाया और बहुत मदद की। धीरे धीरे मंजू सिलाई का हुनर सीखने लगी। दिन भर खेतों में काम करती और समय निकालकर सिलाई का प्रशिक्षण लेने जाती। कुछ समय बाद उसने मामा मामी का घर छोड़ दिया और शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। मामा मामी को उसकी मुफ्त की सेवा बंद हो जाने पर यह नागवार गुजरा और उन्होंने भी उस पर कई तरह के आरोप लगा दिए। मंजू ने अपने आत्मसम्मान और हौसले के दम पर नई शुरुआत की, जो उस समाज के खिलाफ उसकी जीत का एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था। अब मंजू को किसी भी बात का असर नहीं होता था। इतने लांछन, इतनी तकलीफें वह पहले ही सह चुकी थी और यह जानते हुए कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने खुद को इस सब से ऊपर उठाना सीख लिया था। मंजू एक अत्यंत कुशल और मेहनती लड़की थी, जो हर काम को बड़ी तन्मयता से करती और तेजी से सीख जाती थी। जब वह सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी,
तब सिलाई वाली दीदी भी उसकी लगन और निपुणता देखकर काफी प्रसन्न रहती थी। मंजू ने सिलाई के साथ साथ आसपास के घरों में सफाई का काम भी शुरू कर दिया था। वह खाना भी बेहद स्वादिष्ट बनाती थी, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी थी। धीरे धीरे सिलाई के काम में उसने इतना निपुणता हासिल कर ली कि पड़ोस की महिलाओं के लिए बिना पैसे लिए कपड़े सिलने लगी। इससे न केवल उसे अभ्यास का मौका मिला, बल्कि कपड़े खरीदने की जरूरत भी कम हो गई। जैसे जैसे उसकी सिलाई में दक्षता बढ़ी, वह कुछ पैसे भी लेने लगी। इसके बाद उसने झाड़ू पोंछे का काम छोड़ दिया, क्योंकि अब सिलाई से ही उसकी गुजर बसर हो जाती थी। मंजू स्वभाव से बेहद सरल और उदार थी। वह अपने पड़ोसियों के सुख दुख में हमेशा आगे रहती थी। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 22-23 साल की रही होगी। इतनी कम उम्र में उसने जीवन के कड़वे अनुभवों को बखूबी सहा था और अब वह समाज की कठोरताओं को समझने लगी थी। मंजू के पड़ोस में एक युवक रहता था, जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक नन्ही सी बच्ची थी। वह युवक मन ही मन मंजू की सादगी और उसके गुणों का बहुत सम्मान करता था। अक्सर आते जाते वह मंजू को देखा करता, लेकिन मंजू ने कभी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ये बात उस युवक ने अपनी मां से साझा की। एक दिन उसकी मां मंजू के पास आई और अपने बेटे के लिए रिश्ता रखने की बात करने लगी। तब मंजू ने स्पष्ट कर दिया कि वह पहले से शादीशुदा है और इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहती। जब मंजू के पति ने उसे त्याग दिया, तो बेटे की मां ने उससे कहा, बेटी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तेरे भीतर के गुणों को पहचाना है और वही हमारे लिए काफी है। मंजू ने उनसे कुछ सोचने का समय मांगा। उसने इस निर्णय पर बहुत विचार किया और अपनी आशा वर्कर दीदी से चर्चा की। आशा वर्कर वाली दीदी उसकी सबसे बड़ी हमदर्द और मार्गदर्शक थी, जो हर परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाती थी। आज दीदी ने उससे कहा, मंजू, जिंदगी को तो हर हाल में जीना है और अकेले जीना आसान नहीं है। यदि वह लड़का तुम्हें अपनाना चाहता है और उसके इरादे नेक हैं, तो इसमें बुरा क्या है? यह तुम्हारी जिंदगी को संवारने का एक अवसर है। मंजू के मायके और ससुराल वालों ने तो जैसे उससे हर संबंध तोड़ ही लिया था। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ है, कैसे है। मामा मामी ने भी उसे आश्रय देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और मंजू अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। कभी कभी उसे अपनी माँ की बहुत याद आती, पर माँ की भी अपनी मजबूरियां थी। परिवार में पहले मंजू की स्थिति दबाव और विवशता से घिरी हुई थी, जहां अपनी ही बेटी के लिए भी वह कुछ करने में असमर्थ थी। अब उसने राकेश नामक उस व्यक्ति से विवाह कर लिया, जो एक सज्जन और जिम्मेदार पुरुष था। राकेश की छोटी बच्ची को एक स्नेही मां मिली और मंजू ने भी उस बच्ची को अपनी संतान की भांति स्नेह देना शुरू कर दिया। मां बेटी के इस नव संबंध में दोनों बेहद प्रसन्न थी और राकेश, जो नौकरी पेशा था, ने मंजू के लिए एक बुटीक भी खुलवा दिया। इस बुटीक में धीरे धीरे 2-3 लड़कियां काम करने लगी, क्योंकि मंजू ने न केवल सिलाई में प्रवीणता हासिल की थी, बल्कि अब वह दूसरों को भी सिलाई का हुनर सिखाने लगी थी। जो लड़कियां मंजू से सिलाई का काम सीखती, उन्हें वह अपने बुटीक में काम पर रख लेती। इस प्रकार मंजू का बुटीक धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वह अनपढ़ मंजू, जिस पर समाज ने त्रिया चरित्र का कलंक मढ़ा था, अब उसी समाज में अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक नई पहचान बनाने लगी। एक दिन मंजू की मां उससे मिलने आई। मंजू ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई और दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। मां ने मंजू से कहा, बेटी, मुझे तुझ पर हमेशा भरोसा था। अब मैंने भी समाज के डर को त्याग दिया है और तुझसे मिलने आई हो। मुझे अब किसी का भय नहीं। अब मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी, चाहे महीने में 1 बार हो या 2 बार। अब मंजू की मां अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए हर 15 दिनों में आना शुरू कर चुकी थी और दोनों ने समाज के बंधनों को चुनौती देते हुए अपने रिश्ते को एक नई मजबूती दी। कलावती ने अपनी बेटी का विवाह एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में किया था, परंतु उसकी बेटी के स्वभाव में ही कुछ ऐसा था कि शीघ्र ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब वह मायके में लौटकर एक असहाय स्थिति में थी। गरीब की बेटी पर समाज के लांछन कितनी सहजता से मढ़ दी जाते हैं, जहां उसके माता पिता की कोई आवाज नहीं पहुंचती। समाज में
जिसके पीछे उसके माता पिता का बल ना हो, उसे कठोरता से ही देखा जाता है। इस तरह कलावती की बेटी को घर पर छोड़ दिया गया और उसके लिए नए रिश्तों का कोई विकल्प भी शेष न था। यह स्थिति कलावती के पूर्व कर्मों का ही परिणाम प्रतीत हो रहा था। जैसा उसने दूसरों के लिए चाहा, वही उसे देखने को मिला। दूसरी ओर मंजू का जीवन अब सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उसे एक ऐसा पति मिला था जो उससे सच्चा प्रेम करता था। एक प्यारी बेटी थी और अब तो दोनों का एक बेटा भी हो चुका था। मंजू के जीवन में प्रसन्नता और संतोष था। उसकी सास उसे मां की तरह स्नेह करती थी और मंजू ने अपने जीवन में एक नई ऊंचाई हासिल की थी। उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी न थी। उसका पति भी स्वतंत्र सोच का व्यक्ति था, जिसने मंजू को भरपूर सम्मान और आदर दिया। आज मंजू अपने पति के साथ सुखमय और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने उन लोगों को मुंहतोड़ उत्तर दिया जिन्होंने कभी उस पर त्रिया चरित्र के झूठे आरोप लगाए थे। मंजू ने अपने आत्मबल और संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वह अपनी पहचान ही खो बैठे। अपने साहस और अपने कर्मों से उसने अपनी बात मनवा ली और समाज के ताने बाने को चुनौती देते हुए एक नई कहानी लिख डाली, जिसने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। हमारे घर में शादी का माहौल था। मेरा नाम मानवी था और हम 2 बहनें और एक भाई थे। मेरी बड़ी बहन की शादी की रात अचानक उसने घर छोड़ दिया। मेरे पिता ने गुस्से में उसका सारा दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और सख्ती से हमें कहा, अगर किसी ने उस कमरे का ताला खोला तो मेरे मरे हुए चेहरे का सामना करना पड़ेगा। पिता के इन शब्दों ने सभी को सहमा दिया था और कई सालों तक कोई उस कमरे के करीब भी नहीं गया। एक रात मैंने अपने पिता को उस कमरे में दूध का गिलास लेकर जाते हुए देखा। जिज्ञासा ने मुझे उनके पीछे कमरे तक खींच लिया। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर झांका, मेरे होश उड़ गए। इलाहाबाद जैसे शांत शहर में रहते हुए भी मेरे जीवन की यह घटना किसी रहस्य से कम नहीं थी। हम 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और एक भाई। मेरी बड़ी बहन प्रिया बेहद खूबसूरत और समझदार थी। वह पिता की आंखों का तारा थी और मुझे भी उससे गहरा लगाव था। मैं हमेशा उसकी नकल करने की कोशिश करती थी। प्रिया दीदी जो भी काम करती, मुझे वही करने की जिद रहती। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी उसी पर अड़ जाती। वह खाना बनाती तो मैं भी चाहती कि पापा मेरे बनाए खाने की भी उतनी ही तारीफ करें। पापा अक्सर प्रिया दीदी से कहा करते, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारा अनुसरण करते हैं। प्रिया दीदी से कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। उनके आदर्श ने मेरे भीतर एक ऐसी ललक जगा दी थी कि मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। पर शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वह बेहद समझदार थी, लेकिन वक्त ने भी कभी कभी अपनी सख्ती से उन्हें परख लिया था। ये मेरी बड़ी बहन की कहानी थी। आखिर वह भी तो इंसान थी और इंसानों की प्रवृत्ति में गलत और सही दोनों शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरी बहन प्रिया असाधारण रूप से सुंदर थी। जब उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो हर तरफ से उसके लिए रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि रिश्तेदारों में होड़ मची थी कि उसे अपने घर की बहू बनाने का गौरव कौन हासिल करेगा। आए दिन ये रिश्तेदार हमारे घर के आसपास मंडराते रहते थे। पापा ने भी मन बना लिया था कि अगर एक घर में प्रिया की शादी कर दी तो अन्य लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने तय किया कि प्रिया की शादी ऐसे स्थान पर करेंगे जहां किसी भी प्रकार का पारिवारिक संबंध न हो। शायद उस वक्त पापा को यह एहसास नहीं था कि वे कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी के इतने महत्वपूर्ण जीवन के निर्णय में उससे उसकी इच्छा जानने का प्रयास करते। एक बार तो उसे अपने पास बिठाकर पूछते, बेटी, क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? अगर दिल में कोई बात हो तो मुझसे या अपनी माँ से साझा करो। मगर इस मामले में पापा ने किसी भी सदस्य से राय मशविरा नहीं किया। उन्होंने बाहरी लोगों से बातचीत कर दीदी का रिश्ता तय कर दिया। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा, मैंने प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है और वे लोग बहुत अच्छे हैं, खाते पीते परिवार से हैं, आमिर का घर है, हमारी बच्ची को वे बेहद खुश रखेंगे। मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हम तीनों भाई बहन कमरे में बैठे हुए
एक दूसरे की तरफ हैरान नजरों से देख रहे थे, जैसे सबके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्यों हुआ और कैसे हो सकता है? मम्मी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने संयमित होते हुए कहा, देखिए जी, ये कैसे संभव है? दीदी इस सोच में खो गई थी। अगले दिन मम्मी हमारे कमरे में आई और प्रिया से बोली, अच्छे से तैयार हो जाना, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। दीदी इस बात को सुनकर खुद को रोक नहीं सकी और बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के अचानक फैसले की उम्मीद नहीं थी। मम्मी यह सुनकर चौंक गई। उन्होंने प्रिया का हाथ थाम लिया और बड़ी नरमी से बोली, मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई जगह है या किसी ने तुमसे विवाह का वादा किया है तो निसंकोच मुझे बता दो। मैं तुम्हें यह यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम्हारी पसंद सही हुई तो तुम्हारी शादी उसी इंसान से करवाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी जहां तुमने कहा। दीदी ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरे दिल के कोनों में अजीबोगरीब ख्यालों का जाल फैल गया था। मुझे लग रहा था कि यह शादी मेरे जीवन में खुशियों का आंगन नहीं लाएगी, बल्कि मेरी किस्मत की उलझनों का आरंभ बनेगी। मम्मी दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। उन्होंने कहा, प्रिया, ऐसी बातें करने से पहले क्या तुमने सोचा कि एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी? उसके बाद वे लोग दीदी को देखने के लिए आ पहुंचे। उनमें एक बुजुर्ग महिला और एक युवा लड़की शामिल थी। उन्होंने कहा कि लड़के की माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है। इसी कारणवश वहां लड़के की दादी और बहन आई है। तब मम्मी ने मुझसे कहा, मानवी, जाओ और दीदी को अपने साथ ले आओ। लड़के की दादी ने दीदी पर अपनी ममता की छांव बरसाई थी। उनके साथ आई वह लड़की भी सहज और सौम्य प्रतीत हो रही थी, जिसने दीदी को भाभी कहकर संबोधित करना पहले ही आरंभ कर दिया था। फिर क्या था, दादी ने दीदी के हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए। सच कहूं तो यह देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में? दीदी शर्म से लाल हो गई। उनके गालों पर गुलाबी रंग और गहरा हो गया। उन्होंने मम्मी से कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनते ही हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन किसी को यह आभास न था कि यह हंसी खुशी का माहौल जल्द ही गम में बदलने वाला है। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। सब कुछ सही सलामत लग रहा था। कोई अड़चन दिखाई न दे रही थी। दीदी भी इस खुशी में पूरी तरह से शरीक हो रही थी। अपनी जरूरत की हर चीज बड़े मन से जुटा रही थी। कपड़े, जूते सब खुद ही चुन रही थी। बारात के लिए तो उन्होंने अपना पसंदीदा ब्यूटी पार्लर भी तय कर लिया था। घर में किसी के मन में यह ख्याल तक न था कि दीदी अपने मन में कुछ और ठान कर बैठी थी। हम सभी अत्यंत उत्साहित थे। मैंने तो हफ्ता भर पहले ही ढोलकी का बंदोबस्त कर लिया था। हालांकि मम्मी ने मुझे समझाया था कि लड़कियों की शादी में इतनी जल्दी ढोलकी नहीं बजाई जाती, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। हम दिल खोलकर गाने गाते और मस्ती करते। दीदी के लिए गीत फरमाइश पर गाए जाते। लग रहा था कि यदि शर्मोहैया न होती तो शायद दीदी भी हमारे साथ सुर में सुर मिलाने लगती। खैर, वक्त बीता और आखिरकार दीदी की बारात का दिन आ पहुंचा। दीदी ने अपने पसंदीदा और बेहद महंगे पार्लर से तैयार होकर शानदार लहंगा पहना था। कुछ ही देर में बारात भी द्वार पर आ पहुंची। दूल्हे को देखकर मैं स्तब्ध रह गई। वह वाकई बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। मैंने सोचा, दीदी की किस्मत में तो सच में राजकुमार लिखा है। भागते भागते मैं दीदी को यह बताने उनके कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन कमरे में पहुंचकर देखा कि वहां दीदी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। मुझे हैरानी हुई। अभी तो मैं उन्हें यहीं छोड़कर गई थी, पर अब वह कहां चली गई? घबराहट में मैं मम्मी के कमरे में भी गई, पर वहां भी कोई न था। मेरी बेचैनी अब असहनीय हो गई थी। मैंने फौरन बाहर निकलकर मम्मी को ढूंढने का प्रयास किया। वो मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थी, लेकिन मैं उन्हें एक कोने में ले जाकर धीरे से बोली, मम्मी, प्रिया दीदी अपने कमरे में नहीं है। मम्मी ने यह बात हल्के में लेते हुए कहा, अरे, वो यहीं कहीं होंगी, और मेरा हाथ झटकते हुए फिर से मेहमानों की ओर ध्यान देने लगी। उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीर तक न थी, जैसे उन्हें इस बात का कोई अंदेशा ही नहीं था कि कुछ गंभीर भी हो सकता है।
मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झिंझोड़ा और कहा, मम्मी, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। अब जाकर मम्मी के चेहरे पर गंभीरता आई और वह मेरा हाथ थामे मेरे साथ दीदी के कमरे में गई। हम कमरे दर कमरे दीदी को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। मम्मी का चेहरा पीला पड़ने लगा। इतने में जयमाला का वक्त हो गया और भीड़ में हलचल मच गई। तभी पापा कमरे में आए। उनकी आंखें पहले से ही भावुक थी, जैसे बेटी की विदाई का ख्याल उन्हें सता रहा हो। लेकिन उस समय उनकी प्यारी बेटी ही उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला चुकी थी। पापा ने चिंता से पूछा, प्रिया कहाँ है? जल्दी करो, जयमाला का समय हो रहा है। मम्मी ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें बताया, प्रिया नहीं मिल रही है। पापा हतप्रभ होकर बोले, क्या मतलब? वो यहाँ कहाँ जा सकती है? मम्मी रोते हुए कहने लगी, मैंने घर का हर कोना देख लिया है, लेकिन वह कहीं नहीं है। यह सुनकर पापा ने दिल पर हाथ रखा और आह भरते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वह कराहते हुए कहने लगे, अब मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। अब कौन इस बदनामी से मुझे बचाएगा? मेरी तो हर ओर बेइज्जती होगी। तुम ही बताओ कमली, मैं लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया। मम्मी भी रोते हुए पापा के पास आई और धीरे से बोली, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पति की तबीयत नाजुक हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी बेटी को विदा करने की स्थिति में नहीं है। पिताजी ने कहा, कमली, तुम्हारे भीतर इतना साहस है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आपकी इज्जत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उस क्षण पिताजी बोले, काश कासम अली, तुमने बेटियों को बेहतर शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने फिर यह कह दिया कि देखिए, मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हमारी बेटी की विदाई संभव नहीं है। आप सभी की बड़ी कृपा होगी अगर आज बारात को वापस ले जाए और फिर किसी शुभ दिन हम अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ला पाएंगे। हर तरफ कानाफूसी होने लगी थी और मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उन सब का जवाब नहीं था। इसी कारण हम सब एक ही कमरे में सहमे बैठे रहे। कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया दीदी के हाथों ऐसा कड़वा अनुभव सहना पड़ेगा। मम्मी ने पहले ही कहा था, देखिए जी, आपकी तबीयत यूं बिगड़ जाएगी, बच्चे आपकी मदद करेंगे। पापा बोले, कमली, तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो अपनी बेटियों पर नियंत्रण रखा होता। मम्मी को गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पापा ने पूरे दहेज का सामान छत के कमरे में फेंक कर ताला जड़ दिया और कह दिया कि कोई वहां नहीं जाएगा। उसके बाद घर का माहौल अजीबोगरीब हो गया था। सभी की नजरें आपस में मिलते ही झुक जाती। मम्मी भी हमसे छिप छिप कर रोती। जब पापा नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें होती, आंखें लाल और सूजी होती। मम्मी अक्सर कहती, तुम्हारे पापा छत पर जाकर अकेले रोते हैं। हम तो यही मान बैठे थे कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो चुका है, पर 1 महीने बाद लड़के वालों की ओर से फोन आया। अर्जुन की दादी मम्मी से कहने लगी, देखिए, पिछले 1 महीने से हमने आपसे कोई संपर्क नहीं किया क्योंकि हम नाराज थे कि आपने सब कुछ वापस कर दिया। मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो महसूस हुआ कि आपके पास भी शायद कोई मजबूरी रही होगी। शायद आपकी बड़ी बेटी ने खुद रिश्ता न स्वीकारा हो और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए पति की बीमारी का बहाना बना गई हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो गांव में इस पर किसी को ऐतराज नहीं। अगर आप उचित समझे तो अपने पति से विचार विमर्श कर लीजिए। हमें आपकी छोटी बेटी का रिश्ता स्वीकार है क्योंकि हमने बहुत से घरों में रिश्ता ढूंढा, पर आपके बच्चों जैसी निश्चलता और शुद्धता कहीं नहीं मिली। हर जगह सिर्फ बनावट ही देखने को मिली। हमें आपके घर का अपनापन भा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी रिश्तेदारी आपसे जुड़ जाए। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पति से सलाह लेकर आपको बताती हूँ। इतना कहकर मम्मी ने फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, मानवी, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने कंधे उचका दिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जैसे मेरा जीवन कठिन कर दिया है। वे मुझे नफरत की नजरों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह ये रात जल्दी बीत जाए और मैं यहाँ से दूर हो जाऊं, कभी लौट कर ना आऊं। मम्मी ने गले से लगाकर रोते हुए कहा, बेटी, ये हमारे नसीब का खेल है।
किसी की गलती की सजा कभी दूसरों को मिलती है? ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए, पर मैं क्या करूं? मेरा खुद का दिल टूटा हुआ है, हाथ बंधे हैं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मम्मी आप चिंता मत करें, भगवान सब अच्छा करेगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि पापा के घर आने का समय हो गया था। आज मेरा दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था, मानो मेरी तकदीर का फैसला आज ही होना है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। पापा घर में दाखिल हुए, चारों ओर नजर दौड़ाई और आंगन को सूना पाकर दबे पांव रसोई की तरफ बढ़े। उनके इस व्यवहार पर मुझे बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद वे रसोई से वापस आए। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने चारों ओर देखा, मानो किसी बड़े एहतियात से कुछ छिपा रहे हो। पापा धीरे धीरे किचन में गए, एक गिलास दूध उठाया और फिर सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की ओर चले गए। मैं खिड़की में बैठी यह सब देखकर हक्की बक्की रह गई। पापा का यह खुफिया अंदाज उनकी इस साधारण क्रिया को बेहद खास बना रहा था। उस वक्त मेरे मन में यह सवाल भी कौन था कि मम्मी पापा के लौटने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। आमतौर पर जब पापा काम से लौटते थे, मम्मी सब कुछ छोड़कर उनके पास जाती, उनसे खाने का पूछती और ताज़ा रोटियां बनाकर देती। चुपचाप मैं मम्मी के कमरे की ओर गई। देखा तो मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। उधर पापा करीब आधे घंटे बाद छत से नीचे आए। उनकी चाल में एक अजीब थकान और तनाव झलक रहा था, जिसे मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। फिर मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन लड़के वालों का फोन आया था जिनका रिश्ता हम पिछले रात को ठुकरा चुके थे। उन्होंने इस बार हमारी छोटी बेटी का हाथ मांगा है। जैसे ही मम्मी ने यह बात कही, पापा अचानक गुस्से से भर गए। वे बिना कुछ खाए उठ खड़े हुए और खाने की थाली को फेंक दिया। क्रोधित स्वर में बोले, उनसे कह दो कि मेरी बेटी का नसीब इतना भी बुरा नहीं हुआ कि उसे ऐसे लोगों के घर जाना पड़े। पापा की यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई और मम्मी भी अवाक रह गई। मम्मी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब इसके बारे में कुछ मत पूछो। बस आज के बाद उनका फोन भी आए तो उसे उठाना मत। ये सुनकर मम्मी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे बोली, जी आपको अपनी अक्ल पर बड़ा नाज था। आप तो खुद को बड़ा समझदार मानते थे। आप तो हमेशा कहते थे कि औरतें कम समझदार होती हैं। फिर आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कैसे आप मेरी प्रिया का रिश्ता उन लोगों में तय कर रहे थे जो अच्छे नहीं थे? पापा ने गुस्से में दरवाजे को धक्का मारा और घर से बाहर निकल गए। मम्मी का सब्र टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अगर मेरी मानते तो यह दिन कभी न देखना पड़ता। इन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूं? मैं घर में होते हुए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मम्मी हर वक्त दीदी के दुख में डूबी रहती थी और भाई स्कूल, ट्यूशन और फिर क्रिकेट में खुद को उलझाए रखता था, जैसे वह भी इस घर के माहौल से दूर भागना चाहता था। अब अक्सर मैंने पापा को छत पर दूध का गिलास लेकर जाते देखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा दूध का गिलास छत पर क्यों लेकर जाते हैं। इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा था। नींद उड़ चुकी थी और हर वक्त दीदी की याद में आंखें नम रहती थी, क्योंकि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मुझे यकीन नहीं होता कि दीदी इतना गलत कदम उठा सकती है। रात गहरी हो चली थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तभी मुझे आंगन में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। ध्यान से देखा तो वह और कोई नहीं, पापा ही थे। उन्हें इस तरह देख मैं स्तब्ध रह गई। उनकी चाल में एक मजबूरी सी झलक रही थी और आज पहली बार मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। परंतु उन्होंने फिर से छत की ओर कदम बढ़ा दिए और वह कमरा जो उन्होंने दीदी के दहेज के सामान से भर रखा था, खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी भी आ रही थी। जिज्ञासा से मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। देखना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने अंदर झांक कर देखा। सामने दीदी बैठी हुई थी। ये देख मेरी रूह कांप उठी। पापा धीरे धीरे उनके पास गए और उन्हें निवाला उनके मुंह में डालने लगे, जैसे उन्हें खाना खिला रहे हो। दोनों खामोश थे, पर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य मेरे लिए पूरी तरह से असमझ में था और मुझे भीतर से घबराहट महसूस होने लगी।
फिर काफी देर की खामोशी के बाद पापा ने बोला, देखो प्रिया, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। ये सुनते ही दीदी का चेहरा एक पल में तमतमा उठा। वह चीखते हुए बोली, इसीलिए आप ऐसा मेरे साथ कर रही हैं? क्या इसलिए कि मैं आपकी असली औलाद नहीं हूं? क्या आप ऐसा घिनौना काम मुझसे कर सकते थे जो आप मानवी के साथ कर सकते हैं? पापा ने तुरंत कहा, प्रिया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेहद लगाव रखता हूं, परंतु यह भी सच है कि मैं मानवी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रिया दीदी का गला भर आया और वह सिसकते हुए बोली, मुझे सच्चाई जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में क्यों कैद करके रखा है? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो प्रिया, आज मेरे पास समय है और रात का यह समय है जब सब सो रहे हैं, इसलिए आज तुम्हें सारी बात बताता हूं। वैसे भी तुम दिन के समय बेहोश रहती हो, पर मैं छत पर अधिक देर तक नहीं रुक पाता क्योंकि मुझे भय रहता है कि कहीं मानवी को मुझ पर संदेह ना हो जाए। तो सुनो, हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और मुझसे 7 साल बड़ी मेरी बहन। उसकी शादी मुझसे पहले ही हो गई थी और उसके बाद घर में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। इसी कारण हमारे परिवार ने तय किया कि मेरी शादी जल्दी कर दी जाए। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कमली को चुना और उन्हीं दिनों हमारा रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन तभी हमारे घर पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी बहन, जो अब विधवा हो चुकी थी, अपनी 4-5 महीने की बच्ची को लेकर घर लौट आई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे न अपनी चिंता थी, न ही अपनी बच्ची की। गहरे सदमे में डूबी रहती थी और मां की उम्र भी हो चली थी, जिससे वह भी उस बच्ची का ध्यान रखने में असमर्थ हो गई थी। कमली ने तुम्हें अपने हाथों में लेकर इतने लाड दुलार में भिगो दिया कि यही बात ही भुला दी कि तुम उसकी भांजी हो, बेटी नहीं। तुमने जब बोलना सीखा तो मामी को मम्मी कहने लगी और अपनी असली मां को बुआ बुलाने लगी। समय ने धीरे धीरे हालात कुछ संभाले तो हमने तुम्हारी मम्मी के लिए जीवन साथी ढूंढना शुरू किया। दीदी ने खुद एक लड़के का नाम लिया और कहा, मुझे उसी से विवाह करवा दो। पापा ने मुझे यह जिम्मेदारी दी कि मैं उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाऊं और बताऊं कि वह कैसा इंसान है। जब मैंने तहकीकात की तो पता चला कि वह लड़का ठग था। मैंने घर वालों को सच बताया, मगर तुम्हारी मम्मी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वह उस लड़के के साथ भाग गई। ये सोचकर मेरे दिल में एक डर घर कर गया कि कहीं तुम भी अपनी मम्मी के नक्शेकदम पर न चल पड़ो। इसी डर के कारण मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता तय किया और जल्द ही तुम्हारी शादी पक्की कर दी। जब हमने यह रिश्ता तय किया था तब लड़के की मां कोमा में थी। उसकी दादी और बहन से ही सारी बातें हुई थी। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा और यह शादी जल्दी संपन्न हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। जिस दिन तुम्हारी बारात आई उसी दिन लड़की की मां ठीक होकर बारात में आ पहुंची। और तुम जानती हो वह कौन थी? वह तुम्हारी असली मां थी, मेरी बहन, तुम्हारी मां। यानी वह लड़का वास्तव में तुम्हारा भाई था। इस खुलासे ने मुझे भीतर तक हिला दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाकर छत पर बात करने को कहा और फिर इस हकीकत से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने मन बनाया था कि सुबह होते ही कमली को सब सच बता दूंगा, परंतु फिर याद आया कि तुम्हारी मां की शादी न होने देने का निर्णय मेरा ही था, जिसके कारण वो घर छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। डर था कि कहीं तुम भी अपनी मां की राह न पकड़ लो, इसलिए तुम्हें यहां बंद रखा। अपनी बहन की बेटी को भी कैद किया क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी संतान की तरह स्नेह दिया है। जिस दिन से तुम्हें यहां रखा है उसी दिन से मानवी को भी इस सच्चाई से दूर रखा, उस पर भी कठोरता बरती। प्रिया दीदी जैसे किसी गहरी सोच से जाग उठी, बोली, अगर अब मैं घर से निकल भी जाती तो आपकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की नौबत तो फिर भी आ जाती, लेकिन आपने मुझे यहाँ कैद कर खुद ही अपनी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। लोग तो अफवाहें उड़ा ही रहे होंगे कि प्रिया दीदी घर छोड़कर भाग गई, तभी तो बारात लौट गई। इसी बीच मंदिर में आरती की घंटियों की आवाज गूंज उठी और पापा बोले, प्रिय बेटी, मुझे क्षमा करना, अब मैं चला जाऊंगा, शायद किसी का विवेक जाग जाए। मैं फुर्ती से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी कि मेरी दीदी को वह सजा भुगतनी पड़े जो उनकी मां की गलती की वजह से मिली हो। भगवान सबके कर्मों का हिसाब खुद लेते हैं, आप उसे खुद सजा क्यों दे रहे हैं? कौन है आप जो उसे दंड देने का हक रखते हैं? आपने ये सब क्यों किया?
मेरी बात सुनकर पापा एकदम भौंचक के रह गए और तुरंत नीचे उतर गए। मैं दीदी का हाथ थामे उन्हें नीचे ले आई। पापा उस समय बेहद लज्जित दिख रहे थे। सुबह से गए थे और अब रात में ही घर लौटे थे। उस दिन हम सभी भाई बहनों ने पापा को मानो एक आंतरिक अदालत में खड़ा कर लिया था। मम्मी इस अदालत की जज बनी और पापा हम सब से रो रो कर माफी मांगने लगे। सबसे पहले दीदी ने ही पापा को माफ कर दिया, जिससे माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर हम सब ने भी दीदी की बात पर सहमति जताई और पापा को माफी दे दी। पापा ने दीदी को अपनी माँ से मिलने की अनुमति दी और कुछ समय बाद दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी तय कर दिया। अब दीदी की शादी होने वाली है और हम सभी को लगने लगा है कि वह कठिन दौर अब पीछे छूट गया है। आगे केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन आप सभी से यही निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में कभी भी घर छोड़कर भागने का निर्णय न लें। अपनी बात को सच्चाई और साहस के साथ अपने माता पिता के सामने रखिए, क्योंकि भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपके माता पिता भी आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके हित की सोचेंगे, क्योंकि हर माता पिता अपनी संतान का ही भला चाहते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा कर्मकांड में निपुण थे और ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। राज दरबार से उन्हें जो यश और सम्मान मिलता, वही उनकी आजीविका का आधार था। विष्णु शर्मा अत्यंत निर्धन थे, इसीलिए मोहल्ले के लोगों ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर एक ब्राह्मण कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया। विष्णु की मां का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 7 वर्ष के थे और चौथी कक्षा में अध्ययनरत थे। उनके पिता श्री राम किशन जी उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे और दरबार में अपनी सेवा प्रदान करते थे। पत्नी की अकस्मात मृत्यु से राम किशन जी का मानसिक संतुलन कुछ डगमगा गया था, परंतु उन्होंने विष्णु की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। लोगों ने राम किशन जी को पुनर्विवाह का परामर्श दिया, यह कहते हुए कि विष्णु अबोध है और उसकी परवरिश कैसे हो सकेगी। राम किशन जी ने लोगों की बात तो सुनी, परंतु दृढ़ता से विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। अब उन्होंने दरबार जाना भी छोड़ दिया था और अपना सारा ध्यान विष्णु की देखभाल में केंद्रित कर दिया था। राम किशन जी ने विष्णु का प्रवेश एक संस्कृत पाठशाला में करवा दिया और घर से ही ज्योतिष कार्य प्रारंभ कर दिया। वे विष्णु को हवन और पूजा की विधियों में भी पारंगत करने लगे, ताकि भविष्य में उसे भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। राम किशन जी विष्णु को घर पर ही हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंक ज्योतिष का गहन ज्ञान देने लगे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने तक विष्णु इन विद्याओं में पूरी तरह निपुण हो गया था और पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगा था। अब राम किशन जी का जीवन अपेक्षाकृत सहजता से व्यतीत होने लगा था और उन्होंने विष्णु के लिए एक सुशील कन्या की खोज भी आरंभ कर दी थी। किंतु अक्सर जीवन में वही होता है जो विधि को मंजूर होता है। एक दिन कार्य से लौटते समय राम किशन जी का एक दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे ने विष्णु को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। मां का साया तो बचपन में ही उठ गया था और अब पिता भी संसार से विदा हो गए। फिर भी पड़ोसियों ने विष्णु को सहारा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और समय के साथ विष्णु ने भी अपने दुख को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने कार्य में फिर से लग गया। वह सुबह का खाना स्वयं पकाता, फिर संध्या को कार्य से लौटकर पुनः भोजन की व्यवस्था में जुट जाता। इसी दौरान पड़ोसियों ने एक प्रयास किया और विष्णु का विवाह एक गरीब ब्राह्मण की कन्या राधा रानी से करवा दिया। अब विष्णु का जीवन थोड़ा सहज हो चला था। उसे सुबह शाम पका हुआ भोजन मिल जाता और उसकी गृहस्थी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। राधा रानी कुशल गृहिणी थी, परंतु साथ ही मिलनसार और सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी। उसकी सहजता और व्यवहार कुशलता से सभी पड़ोसी प्रसन्न रहते थे और उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब विष्णु का जीवन सहजता और प्रसन्नता से बीतने लगा। कुछ समय पश्चात राधा रानी गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीतने के साथ प्रसव का क्षण निकट आया। विष्णु ने पड़ोस की एक दाई को बुलाया और समय पर राधा रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। विष्णु ने बच्चे को एक नए वस्त्र में सावधानी पूर्वक लपेटा और उसे लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ा।
कुछ समय बाद जब वह गंगा के किनारे पहुंचा तो उसने बच्चे को दोनों हाथों में उठाकर गंगा मैया में 3 बार डुबकी लगाई। इसके बाद विष्णु ने बालक के दाएं कान में कोई विशेष मंत्र फूंक कर पूछा, तुम्हारा और मेरा कोई कर्ज बाकी है या मैं किसी प्रकार का ऋणी हूं? बालक ने उत्तर दिया, तुम्हारे ऊपर मेरे रुपये 50 का उधार शेष है जो तुमने लौटाया नहीं, और तुम्हारे वंशजों ने भी उसे चुकता नहीं किया। ये सुनकर विष्णु ने उसे रुपये 50 अर्पित कर कहा, अब हमारा बही खाता समाप्त हुआ। बालक ने हामी भरी। तब विष्णु ने उसके बाएं कान में मंत्र फूंककर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया और शांति से घर लौट आया। घर पहुंचकर विष्णु ने राधा रानी को समझाया कि वह बालक उसके ऊपर शेष कर्ज के लिए ही जन्मा था और कर्ज चुकता करके उसे मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा न करता तो हमें भविष्य में असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता। राधा रानी ने अपने पति की इन बातों को समझते हुए संतोष का अनुभव किया। कुछ समय बाद राधा रानी पुनः गर्भवती हुई और उसने एक अन्य पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी विष्णु ने वही प्रक्रिया अपनाई। बच्चे को एक सफेद वस्त्र में लपेटकर गंगा जी की ओर चल पड़ा। गंगा के पवित्र जल में 3 बार डुबकी लगाते हुए उसने उसी मंत्र का उच्चारण किया और बालक से पुनः वही प्रश्न किया, मानो अपने कर्तव्य का समर्पण कर रहा हो। विष्णु ने बच्चे से पूछा, क्या मैं तेरा कर्जदार हूं या तू मेरा, और कितना कर्ज है हमारे बीच? बालक ने जवाब दिया, आप पर मेरे रुपये 100 का ऋण था जो आपने अब तक नहीं चुकाया। विष्णु ने तब गंगा में खड़े होकर बालक से कहा, गंगा मैया की साक्षी में आज मैं तुम्हें अपने इस ऋण से मुक्त करता हूं। हमारे बीच का हिसाब अब समाप्त है। बालक ने उसकी बात पर स्वीकृति दी और यह सुनते ही विष्णु ने बालक के उल्टे कान में मंत्र फूंककर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। वापस घर लौटकर विष्णु ने राधा रानी से कहा, तुम्हें शायद यह जानने की इच्छा होगी कि मैं खाली हाथ क्यों लौटा। दरअसल उस बालक के साथ हमारे रुपये 100 का बकाया ऋण था जिसे मैंने गंगा मैया के समक्ष चुकता कर दिया है। अब वह हमारे जीवन में दुख का कारण नहीं बनेगा। राधा रानी ने विस्मय से पूछा, यह कैसे संभव है? विष्णु ने समझाया, तुम्हारे मेरे जीवन में आने के बाद से तुमने देखा है कि हम पंडिताई से जो भी अर्जित करते हैं उसी में हमारा जीवन यापन होता है। बचत के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमने इस ऋण का भार नहीं उतारा होता तो यह हमारे लिए कभी न खत्म होने वाला दर्द बन जाता। इसलिए उसे शांति से गंगा में प्रवाहित कर दिया ताकि कोई मोह न बचे। राधा रानी विष्णु की बातों को समझते हुए चुप रही, किंतु उसके मन में शोक की गहरी लहरें उठ रही थी। मां का दिल था उसका, और बच्चे को गोद में लेने का सुख उसने अब तक अनुभव नहीं किया था। भीतर ही भीतर वह टूटती जा रही थी। पहले जैसी उसकी हंसमुखता अब जैसे फीकी पड़ने लगी थी और उसका कमल सा खिलता चेहरा अब मुरझाने लगा था। पड़ोसियों ने भी उसकी इस हालत को महसूस किया। उन्हें अचंभा होता कि इतनी प्रसन्न चित्त और सुंदर राधा रानी के चेहरे पर यह उदासी कैसी आ बैठी है। उसकी गोद में 2 पुत्र आए, परंतु एक ने भी उसका आंचल न भरा। उसकी उदासी अब पूरे पड़ोस का विषय बन गई थी। बेचैनी में डूबी राधा रानी की उदासी उसकी हर दिन की साथी बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा, जो राधा रानी के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती थी, उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? किस दुख ने तुझे इस कदर घेर रखा है? राधा रानी ने उस बुजुर्ग औरत का बहुत मान रखा था, इसलिए उसके लगातार पूछने पर वह अपनी पीड़ा उसे बताने से खुद को रोक न सकी। उसने अपने जीवन के अनकहे दुखों की कहानी उस माई को सुना दी। बुजुर्ग माई ने उसे सहानुभूति पूर्वक समझाया और कहा, देख राधा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, हमारा राजा बहुत कृपालु और न्यायप्रिय है। वह प्रजा की व्यथा को बड़ी गहराई से सुनता है। कल तू मेरे साथ चलना, तेरे मन की सारी बात हम राज दरबार में राजा से कहेंगे। राधा रानी ने सहमति में सिर हिलाया और तय किया कि वह अपनी व्यथा राजा के सामने रखेगी। अगले ही दिन जैसे ही पंडित विष्णु अपने कार्य पर निकले, वृद्धा माई ने आकर कहा, राधा चल, आज राजा से मिलकर तेरा दुख बांटने का दिन है। राधा रानी मन ही मन तैयार थी, इसलिए माई के साथ राज दरबार के लिए चल पड़ी। दरबार में राजा ने उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना। जब सारी बातें सामने आई तो राजा ने उस वृद्धा से कहा, अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है
कि राधा रानी जब भी माँ बनने वाली हो तब तुरंत मुझे सूचित करना। और राधा, तू भी इस माई को याद दिला देना कि समय रहते मुझे खबर दी जाए। राजा के इस आश्वासन से राधा रानी और वृद्धा को संतोष और आश्वासन की अनुभूति हुई। अब दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि वृद्धा पूर्णतः संतुष्ट थी, राधा रानी का दिल अपने बीते हुए बच्चों की याद में कांप उठता था। वह उनके अदृश्य चेहरे को मन ही मन याद करती थी, जिन्हें उसने कभी गोद में लेकर अपने आंचल में न छुपा सकी थी। दूसरी ओर पंडित विष्णु निश्चल थे, क्योंकि उनका यह कर्म उनके भविष्य की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। विष्णु के अनमोल स्नेह और दुलार ने राधा रानी के टूटे हुए दिल को संभाल लिया। उनके बीच का प्यार अब एक गहरी नदी की धारा सा बहने लगा, और इस प्रेम का असर यह हुआ कि राधा रानी के दिल में धीरे धीरे शांति का अंकुर फूट पड़ा। राधा रानी ने तीसरी बार मातृत्व का अनुभव किया और अपने पड़ोस की बुजुर्ग महिला के माध्यम से राजा तक संदेश पहुंचवा दिया। राजा ने राधा रानी को सांत्वना दी कि वह निःशंक रहे, प्रसव का समय आने पर उसे सूचित करे और वह सब संभाल लेगा। यद्यपि राधा रानी को यह आश्वासन मिला था, पिछली स्मृतियों की पीड़ा और चिंता अब भी उसके हृदय को बेचैन किए हुए थी। वह अक्सर अपने आने वाले शिशु के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबी रहती। ऐसे में समय समय पर पड़ोस की वह बुजुर्ग महिला आकर उसे सांत्वना देती और धैर्य बंधाती। जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बीतते गए, अंततः प्रसव का समय भी आ गया। राधा रानी ने विष्णु जी से कहा, आप पड़ोस वाली माई को मेरे पास छोड़ दें और दाई माँ को बुला लें। विष्णु जी ने पड़ोस की बुजुर्ग माई को राधा रानी के पास छोड़ा और दाई को बुलाने के लिए निकल पड़े। इस बीच राधा रानी ने माई से आग्रह किया, माँ जी, अब आप राजा को संदेश भेज दीजिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ बुलवाया। जैसे ही दाई वहां पहुंची, राजा भी भेष बदलकर विष्णु के घर के आसपास पहुंच गया और वहां चुपचाप टहलने लगा। कुछ समय बाद शिशु के रुदन की ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण विष्णु भीतर गए और शिशु को एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर बाहर की ओर निकल पड़े। राजा ने जब विष्णु को घर से निकलते देखा तो वह एक निश्चित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंततः विष्णु गंगा के तट पर पहुंचे, जहां वे शिशु को लेकर गंगा के जल में कमर तक उतर कर रुक गए। तब विष्णु ने उस बच्चे को 3 गहरे डुबकी दिलाई और उसके सीधे कान में एक गूढ़ मंत्र फूंक दिया। अब बच्चा बोलने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। इसके बाद पंडित जी ने उससे प्रश्न किया, बताओ, क्या मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर है या तुम्हारा मेरे ऊपर? बच्चा बोला, मेरा आपके ऊपर ऋण है। फिर पंडित जी ने पूछा, और कितना? बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर रुपये 5,000 का कर्ज था, जो मेरे बच्चों ने भी अभी तक नहीं चुकाया है। इस पर विष्णु ने अपनी संतुष्टि के लिए फिर से पूछा, ध्यान से देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच कहना नहीं तो गंगा मैया का दोष लगेगा। ये सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरे ऊपर आपके रुपए 5,000 का ऋण है। इसके बाद विष्णु ने बच्चे के उलटे कान में फिर से मंत्र फूंका, जिससे वह बच्चा अपने वास्तविक रूप में आ गया और रोने लगा। राजा साहिब कुछ दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। फिर विष्णु ने उस बच्चे को गंगा में डुबकी लगवाना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ ही राजा और खोजकर्ता भी वहीं थे। 3 गहरे डुबकी दिलाने के बाद विष्णु ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और उसे किनारे पर ले आए। विष्णु ने गंगा को नमन किया और किनारे पर आ गए। इसके बाद वे बच्चे को गोद में लिए अपने घर की ओर चल पड़े। इस दौरान राजा के मन में एक प्रबल जिज्ञासा जाग उठी कि आखिरकार विष्णु ने पहले के दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों कर दिया। इस जिज्ञासा के चलते राजा ने अपना असली रूप प्रकट कर विष्णु को मार्ग में रोक लिया। विष्णु ने राजा को देखकर तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने विष्णु से पूछा, बताओ, पहले दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया? इस पर विष्णु ने उत्तर दिया, महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि एक पंडित की आजीविका में क्या मिलता है। कोई थोड़े बहुत अनाज या फल दे देता है तो कभी किसी से बस साधारण भेंट मिल जाती है। पेट भरने लायक ही जुट पाता है, बचत करना तो असंभव है। इसीलिए मैंने अपनी विद्या का प्रयोग कर उनसे पूछा था कि हमारे बीच में कौन कितना कर्जदार है। पहले बच्चे पर थोड़ी देनदारी थी और दूसरे पर मेरी देनदारी थोड़ी अधिक। जब यह हिसाब पूरा हो गया तो मुझे लगा कि यही उचित समय है
कि उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। हमसे पहले ही उनका मोह छूट गया, क्योंकि औलाद पर हमारे स्नेह बंधन मजबूत हो जाते हैं और जब वे बीच में छोड़ जाती है तो हमें गहरा आघात होता है। यदि उनका ऋण न चुकता हुआ होता तो यह दुख असहनीय होता। इसीलिए मैंने उन दोनों का हिसाब पूरा कर गंगा को सौंप दिया। राजा ने फिर पूछा, तो इस तीसरे को क्यों बचाया? पंडित जी ने उत्तर दिया, महाराज, इस बच्चे पर अभी भी मेरे रुपए 5,000 का ऋण है और मुझे आशा है कि यह बालक हमारे अंतिम संस्कार के कर्तव्य को निभाने का साहस जुटाएगा। राजा विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अत्यंत चकित हुए और मन में संतोष भी हुआ कि चाहे जैसे भी सही, राधा रानी को उसका खोया हुआ बच्चा मिल गया। जब विष्णु शर्मा बच्चे को लेकर घर पहुंचे तो राधा रानी ने राजा साहब का हृदय से आभार व्यक्त किया। विष्णु शर्मा ने राधा रानी से कहा, यह लो राधा रानी, ये तुम्हारा अपना बेटा है। यह हमारे जीवन की संबल बनेगा और हमारे अंतिम संस्कार का भी दायित्व निभाएगा। अब राधा रानी के घर में खुशियों का माहौल था। अपनी क्षमता के अनुसार पंडित जी ने एक भोज का आयोजन किया और बच्चे का नामकरण स्वयं किया। जन्म ग्रह और नक्षत्र के आधार पर बच्चे के नाम का पहला अक्षर इच तय हुआ और उसका नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे इस बालक की जन्म कुंडली अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई। उसकी भाग्य रेखा अत्यंत प्रबल थी, जिससे उसके जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद निहित था। चंद्र प्रकाश के आगमन से पंडित जी के जीवन में समृद्धि का एक नया दौर शुरू हुआ। पहले जहां पंडित जी को आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश भी चंद्रमा की कलाओं की तरह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। 5 वर्ष की आयु में उसका दाखिला एक संस्कृत विद्यालय में करवाया गया ताकि वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सके। चंद्र प्रकाश अद्वितीय बौद्धिकता का धनी था और पढ़ाई में निपुणता रखता था। संध्या के समय पंडित विष्णु शर्मा प्रतिदिन 1 घंटा अपने पुत्र को ज्योतिष का ज्ञान देने में समर्पित करते। चंद्र प्रकाश की स्मरण शक्ति असाधारण थी। मंत्र उसे तुरंत कंठस्थ हो जाते, मानो यह उसके बाएं हाथ का खेल हो। संस्कृत के अध्ययन के साथ ही उसने अपने पिता से ज्योतिष में भी निपुणता हासिल कर ली थी। वर्षों के साथ चंद्र प्रकाश ने एक मजबूत युवा रूप धारण किया। 14 वर्ष की आयु में ही वह 18 का प्रतीत होता था। उसके इस उत्थान को देख पंडित जी और राधा रानी प्रतिदिन भगवान का आभार प्रकट करते थे। राधा रानी इस बीच अपने पुत्र को निरंतर निहारती रहती और मन ही मन राजा का आभार व्यक्त करती थी, अज्ञान में इस बात के कि उसमें राजा का कोई योगदान नहीं था। विष्णु शर्मा को राधा रानी के द्वारा रचे गए उस षड्यंत्र की जानकारी कुछ समय बाद ही मिल गई थी, परंतु उन्होंने मन में ठान लिया कि यह रहस्य यूं ही छिपा रहेगा। जब भी राधा रानी राजा के प्रति धन्यवाद प्रकट करती, पंडित जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान उभर आती। प्रतिमा के बाद चंद्र प्रकाश ने अपने माता पिता से आगे की शिक्षा का आग्रह किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के कार्य में हाथ बटाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटा? अभी तो खेलकूद और जीवन को समझने का समय है, काम तो सारी उम्र करना ही है। इस पर चंद्र प्रकाश ने उत्तर दिया, माँ, जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो अभी क्यों नहीं? विद्या ऐसी वस्तु है जो जितनी प्रयोग में लाओगे उतनी ही बढ़ेगी। कल पूर्णिमा का दिन है, मैं भी कल से काम शुरू करूंगा। राधा रानी के मन में सुखद संतोष का भाव जागृत हुआ कि अब घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे, और इस सुखद विचार से उनके मन में अपार संतोष उत्पन्न हुआ। थोड़ा धन संचित करके हम अपने चंद्र प्रकाश का विवाह संपन्न कर देंगे और उसके संसार में मग्न हो जाएंगे, ऐसा विचार करती थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि सुबह शीघ्र उठकर दोनों के लिए भोजन भी तैयार करना है, क्योंकि अगले दिन दोनों काम पर जाएंगे। राधा रानी को रात में नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते, करवटें बदलते बदलते वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसने भोर होते ही रसोई का कार्य निपटा लिया, स्नान ध्यान कर भोजन बना लिया। अब निश्चिंत होकर वह चारपाई पर लेट गई। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। जैसे ही उसकी चिंता का बोझ कुछ कम हुआ, वह शीघ्र ही निद्रा में चली गई। प्रातःकाल जब विष्णु पंडित जी अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी सो रही है।
इस दृश्य ने उन्हें अनजानी आशंका से भर दिया। सबसे पहले वह अपनी पत्नी के पास गए और बोले, अरे भाग्यवती, तबीयत तो सही है? उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। तभी राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज कुछ जल्दी उठ गई थी, काम खत्म करके थोड़ी देर लेटी और नींद लग गई। आप अपनी दिनचर्या पूरी कीजिए, खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी उठ गया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वह ताजगी महसूस करने लगा। पिता पुत्र दोनों तैयार होकर भोजन के लिए बैठे। राधा रानी ने दोनों के लिए आसन बिछाए और भोजन परोसा। दोनों ने शांति से भोजन किया और दोपहर का खाना साथ लेकर अपने अपने कार्यस्थलों की ओर निकल गए। यह चंद्र प्रकाश का पहला दिन था, पर किसी यजमान ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की और संध्या तक उदासी उसके मन पर छा गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह नजरें झुकाए चला जा रहा था कि अचानक उसके ऊपर गर्म पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी। चौंक कर उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक सुंदर स्त्री अपने मकान की छत पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू चंद्र प्रकाश के ऊपर गिर रहे थे। उसने वहीं रुककर पुकारा, हे बहन, ऐसा कौन सा दुख है जो आपके अश्रु बहने से थमता नहीं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। स्त्री ने ऊपर से नीचे देखा, जहां एक युवक तिलक लगाए राम नाम का पीतांबर धारण किए खड़ा था। उसका स्वरूप किसी बड़े विद्वान का प्रतीक था और उसके शब्दों में करुणा छलक रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अभी अभी काशी से ज्ञानार्जन करके लौटा हो। उस स्त्री ने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, तुम्हारे जैसे कितने पंडित आए और चले गए, मेरी तो तुम जैसे पाखंडी पंडितों से सारी आस ही टूट चुकी है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश का मन भीतर तक आहत हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि उसे इस महिला से कुछ मिले या ना मिले, फिर भी उसकी समस्या का समाधान अवश्य बताएगा। तब महिला ने फिर से कहा, सुन लो, मैं तुम्हें कोई दक्षिणा नहीं देने वाली। चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया, माता, नीचे आकर अपना हाथ दिखाओ और बताओ कि समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आ गई और स्पष्टता से बोली, पहले से ही कह देती हो, मुझे ठगने की कोशिश मत करना, मैं कोई दक्षिणा नहीं देने वाली हूं। चंद्र प्रकाश ने गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, मैं ढोंगी नहीं हूं। इसी नगर के पंडित विष्णु शर्मा का पुत्र चंद्र प्रकाश हो, जोत सिंह मोहल्ले का निवासी हो। मेरे लिए इससे अधिक प्रमाण और क्या होगा। आपका रोना देखकर दुखी हुआ, इसलिए पूछ बैठा। अब आपकी इच्छा है कि जानना चाहती हैं या नहीं। स्त्री बोली, ठीक है, तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हें पैसे देने वाली नहीं हो। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दक्षिणा तो नहीं मान रहा, पर आपकी मित्रता तो मिल सकती है। स्त्री ने कहा, अगर तुम सच कहोगे तो मैं खुद तुम्हारे घर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश ने कहा, अब बताओ, समस्या क्या है? तब वह स्त्री कहने लगी, मेरे पति 4 वर्ष से परदेश गए हुए हैं, न कोई खबर भेजी, न ही लौटने का संकेत। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वे कैसे हैं और कब लौटेंगे। चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया, आपने 2 प्रश्न किए हैं, पहले किस बारे में जानना चाहेंगी? स्त्री ने कहा, दोनों ही बातें बताओ। चंद्र प्रकाश ने कहा, मुझे माफ कीजिए, पर मुफ्त में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। अब आपको निर्णय करना होगा कि किस विषय पर जानना चाहेंगी। ये सुनकर स्त्री कुछ क्षण के लिए मौन हो गई और मन ही मन विचार करने लगी। स्त्री ने पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि मेरे पति कब तक लौटेंगे? चंद्र प्रकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, तो आप यह जानना चाहती हैं कि आपके पति कब लौटेंगे? स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। चंद्र प्रकाश ने अपना पंचांग निकाला, कुछ मंत्रोच्चारण के साथ उंगलियों पर गणना करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने सिर उठाया और कहा, सुनो, तुम्हारे पति आज रात ही लौट आएंगे। स्त्री ने आश्चर्य और अविश्वास से कहा, क्या पागल हो गए हो? लगता है तुम भी मुझे मूर्ख समझते हो। चंद्र प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही है? स्त्री ने व्यंग्य में कहा, अरे, पैसों का लालच होगा तुम्हें। चंद्र प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, बहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक ही प्रश्न का जवाब बिना दक्षिणा के दूंगा। स्त्री ने भारी मन से कहा, अब तक तो कई लोग मुझे ठग चुके हैं, कोई भी सच्चाई नहीं बता पाया। चंद्र प्रकाश ने विनम्रता से जवाब दिया, बहन, मैं ठग नहीं, ज्योतिषी हूं। जो कह रहा हूं
वह मेरी विद्या पर आधारित है। स्त्री ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मान लिया। अब बताओ, मेरे पति कब लौटेंगे? चंद्रप्रकाश ने जवाब दिया, आज रात ठीक 1:12 बजे वे लौटेंगे और वो पैदल नहीं आएंगे। स्त्री ने हैरान होकर पूछा, तो फिर कैसे आएंगे? चंद्रप्रकाश ने कहा, वो हाथी पर सवार होकर आएंगे और साथ में बहुत सा धन भी लाएंगे। ये सुनकर स्त्री खुश हो गई और बोली, अगर ऐसा हुआ तो उनके लाए हुए धन का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दक्षिणा के रूप में भिजवा दूंगी। चंद्रप्रकाश ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। चंद्रप्रकाश वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर विचारों में खोया रहा। मन ही मन सोच रहा था कि पहला दिन था, लेकिन कमाई उधारी में ही रही। इसी सोच में डूबा वह घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक होते ही उसकी मां राधा रानी अंदर से आई। उन्होंने सोचा, पंडित जी तो कब के लौट आए, मेरा बेटा देर से आया है, आज अच्छी कमाई करके लौटा होगा। इस विचार के साथ उन्होंने दरवाजा खोला। चंद्रप्रकाश अंदर आया और राधा रानी ने गुनगुना पानी लाकर कहा, बेटा, हाथ मुंह धो ले, थकान दूर हो जाएगी। खाना तैयार है, तुम्हारे पिताजी भी भूखे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंद्रप्रकाश ने कहा, अच्छा मां, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूं। थोड़ी ही देर में चंद्रप्रकाश तरोताजा होकर आ गया। राधा रानी ने पति और बेटे दोनों को आसन पर बिठाकर भोजन परोसा। जब दोनों बाप बेटा खाना खा रहे थे, तब राधा रानी ने बेटे से पूछा, बेटा, कैसा रहा आज का दिन? चंद्रप्रकाश ने उत्तर दिया, मां, बस शुरुआत हो गई, पर उधार में ही रही, कोई पैसे हाथ में नहीं आए। मां ने चिंतित स्वर में कहा, तभी तो कहती थी, अभी खेलकूद और मस्ती ही सही है, अभी तो तुम्हारे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद ठान ली। सारा दिन यूं ही भटकता रहा। उधारी की शुरुआत हुई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इस बातचीत के दौरान सबने भोजन समाप्त किया। राधा रानी अपनी थाली लेकर खुद भी भोजन करने बैठ गई। दूसरी ओर वो स्त्री अपने पति के आगमन की आशा में अत्यंत उत्साहित थी। उसने उनके स्वागत के लिए विविध व्यंजन तैयार किए और बेसब्री से इंतजार में बिस्तर पर लेट गई। घड़ी का घंटे की आवाज ने उसके हृदय की धड़कनें तेज कर दी। वह स्त्री इंतजार करते हुए घड़ी की सुइयों को गिन रही थी। 1, 2, 3, 8। अभी तो केवल 8 बजे है, 4 घंटे और बाकी है। उसने लेटे लेटे सोचा। मन में हजारों विचार कौंध रहे थे। वह सोचने लगी, कहीं वह ज्योतिषी छलिया तो नहीं था? फिर खुद ही अपने संदेह को शांत करते हुए बोली, नहीं, उसने तो एक पैसे की भी मांग नहीं की। फिर झूठ से उसे क्या लाभ होगा? फिर अचानक एक शंका ने उसे घेर लिया, कहीं वह कोई बदमाश तो नहीं जो आधी रात को लूटने का इरादा रखता हो। विचारों के इस बवंडर में डूबते उतराते हुए वह आधे घंटे के बाद फिर से घड़ी की घंटी सुनकर चौंकी। अभी तो 8:30 ही बजे हैं। ये सर्दियों की रातें भी ना कितनी लंबी होती हैं। उसने बड़बड़ाते हुए पानी पिया, जिससे गला तर हो सके। ठंड के बावजूद अकारण चिंता से उसका गला सूखने लगा था। पानी पीकर वह कमरे में टहलने लगी। इतने में घड़ी ने फिर से आवाज की। उसने 1, 2, 3, 9 तक गिना और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गई। वह सोच रही थी, यह प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों होती है? इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, अगर सच में वह ज्योतिषी सही कह रहा है और मेरे पति आ जाएंगे, तो जो भी धन वह लाएगा उसका आधा मैं दक्षिणा में उसे अर्पित कर दूंगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अचानक उसकी नींद खुली और वह बेचैनी से बाहर आकर देखने लगी। ठंडी हवा का झोंका महसूस करते ही वह फिर से अंदर चली गई। पढ़ी लिखी न होने के कारण वह घड़ी देखना नहीं जानती थी, इसलिए उसके पति ने घर में बजने वाली घंटी लगवाई थी। वह बिस्तर पर बैठी ही थी कि घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी। उसने गिनती शुरू की, 1, 2, 10, 11। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसने सोचा, पता नहीं कौन है, पूछना चाहिए, और फिर आवाज दी, कौन हो? बाहर से आवाज आई, मैं, तुम्हारा पति नारायण। उसने पूछा, बताइए, कितने बजे हैं? नारायण ने हंसते हुए कहा, भाग्यवान, जब तूने 11 गिने उसी वक्त मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और अब घड़ी ने 12 बजा दिए। स्त्री ने फिर पूछा, ये तो ठीक है, पर बताइए आप किस सवारी पर आए हैं? नारायण मुस्कुराते हुए बोला, अरे, सर्दी से ठिठुर रहा हो, दरवाजा तो खोलो, मैं हाथी पर सवार होकर आया हूं। स्त्री ने दृढ़ स्वर में कहा।
अच्छा, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले मेरी बात सुनो। नारायण ने ठिठुरते हुए उत्तर दिया, अब तुम्हारी ही बात सुन रहा हूं, सर्दी बहुत है, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने कहा, ठीक है, एक काम करो, जानते हो शुक्लायन में पंडित विष्णु शर्मा रहते हैं? नारायण ने हामी भरी। स्त्री बोली, वे हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित हैं, तो जो भी तुमने आज कमाया है उसका आधा भाग लेकर उनके घर जाओ और उन्हें कहना कि यह उनके पुत्र चंद्र प्रकाश की उद्धार दक्षिणा है, जिसे मेरी पत्नी ने लौटाने का वचन दिया था। नारायण ने कहा, अभी रात में क्या फायदा, सुबह दे आऊंगा। स्त्री ने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है और उसे अभी निभाना होगा, जाओ जल्दी लौट आओ। नारायण ने हामी भरी। ठीक है, कहकर चल पड़ा। शुक्लायन में पहुंचकर उसने पंडित विष्णु के घर दस्तक दी। दरवाजा राधा रानी ने खोला और नारायण से पूछा, इतनी रात में किसने भेजा तुम्हें? नारायण ने बताया, आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, उसे लेने आया हूं, कृपया एक थाली लाए। राधा रानी ने अंदर जाकर एक थाली लाई, जिसमें नारायण ने एक थैली मुद्रा रख दी और कहा, यह आपके पुत्र की उधार दक्षिणा है। राधा रानी ने इतनी मुद्रा पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने थैली को संभालकर एक डलिया से धन दिया और मन में सोचा, पंडित जी तो केवल उपदेश ही देते रहे, मेरा बेटा एक ही दिन में घर भरने लगा। दौलत देखकर वह गर्व से भर उठी और सोचने लगी, सुबह आराम से उठकर देखूंगी। अगली सुबह पंडित विष्णु अपने नियमित समय पर उठे। सोचते हुए बाहर निकले कि आज का दिन कितना अनोखा लग रहा है। पंडित विष्णु ने कहा, अरे भाग्यवान, आज काम पर नहीं जाना क्या? सोचा था सुबह जल्दी उठोगी। उनकी बात सुनकर पंडिताइन के चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वह तंज कसते हुए बोली, आप तो जैसे अपार धन लाते हैं रोज। मेरा बेटा कल पहली बार बाहर गया और एक ही दिन में इतना कमा लाया कि अब तो जीवन भर आराम से बैठकर खाया जा सकता है। पंडित विष्णु हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा तो दिखाओ, कितना धन लाया है वह? पंडिताइन ने डलिया के नीचे छिपी मुद्राओं को बाहर निकाला और पंडित विष्णु के सामने रख दिया। ये देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, जैसे उनके सारे संदेह एक पल में तिरोहित हो गए। वह बोले, मैं तो गलत था, मेरी विद्या ही सही थी। चंद्र प्रकाश ने वास्तव में अपना पुराना कर्ज चुका दिया। पंडिताइन की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह बेटे के कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर पंडित जी भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। एक गहरी सांस लेते हुए बोले, संबंध, चाहे पुत्र हो या पिता, सब यहां अपने पुराने ऋण चुकाने आते हैं। जैसे ही कर्ज चुकता होता है, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने यह बात पूरी गंभीरता से कही, मानो यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हो। शायद यह किसी को पता न हो कि इसमें कितनी वास्तविकता है, परंतु पुरानी कथाओं और कर्मकांड में हम अक्सर यही सुनते हैं कि पुत्र या अन्य संबंध भी अपना पुराना कर्जा उतारने ही इस संसार में जन्म लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।